आज के एपिसोड में अनुपमा ईशानी को समझाती है कि जब बड़े लोग बच्चों को उनकी गलती पर सजा देते हैं तो असल में वो अपनी परवरिश पर ही सवाल उठाते हैं। अनुपमा कहती है कि अगर बच्चों को सजा ना मिले तो वो कभी सीखते नहीं हैं, इसलिए सजा देना जरूरी होता है। अनुपमा सबके सामने सच बताती है कि ईशानी ने सरिता के लॉकर से हार चुराया था और सिर्फ शो ऑफ के लिए गाड़ी खरीदी थी। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि वो अपने पिता अदित या अंश जैसी क्यों नहीं बनी और परितोष और पाखी के रास्ते पर क्यों चल पड़ी। इसके बाद अनुपमा ईशानी की सजा का फैसला सुनाती है और राही से पुलिस बुलाने को कहती है। ईशानी अनुपमा, रजनी, भारती और वरुण से माफी मांगती है। अनुपमा टूट जाती है और कहती है कि उसने ईशानी को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। वो कहती है कि इतनी महंगी ज्वेलरी चुराना कोई छोटी बात नहीं है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि क्या उसने ये सब सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए किया। वो समझाती है कि सक्सेस मेहनत से मिलती है, चोरी से नहीं। अनुपमा ये भी कहती है कि आज ईशानी ने गाड़ी के लिए चोरी की है, कल कोई और बड़ा जुर्म भी कर सकती है। राही बताती है कि ईशानी पहले भी यही गलती कर चुकी है और उसने लीला की चेन भी चुराई थी। हसमुख कहते हैं कि ईशानी ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। परी ईशानी से सवाल करती है कि क्या घर तोड़ना काफी नहीं था जो वो चोर भी बन गई। सरिता पूछती है कि जब ईशानी उस पर इल्जाम लगा रही थी तब उसे बिल्कुल डर क्यों नहीं लगा। प्रीत कहती है कि अगर अनुपमा को सरिता पर भरोसा ना होता तो ईशानी का प्लान पूरा हो जाता। भारती कहती है कि वो हार सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक इमोशन था। ईशानी कहती है कि वो पीयर प्रेशर में आ गई थी और उससे गलती हो गई। अनुपमा उसे डांटते हुए कहती है कि पीयर प्रेशर और मेंटल ट्रॉमा जैसे फैंसी शब्दों का सहारा लेना बंद करे। वो फिर से रजनी से पुलिस बुलाने को कहती है और ईशानी को गुनहगार बताती है। ईशानी और पाखी दोनों दोबारा माफी मांगती हैं। पाखी रजनी से ईशानी को माफ करने की भीख मांगती है। ईशानी कहती है कि उसने हार उधार लिया था और पैसे कमाकर वापस कर देती। वो जेल जाने से डरती है और कहती है कि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अनुपमा रजनी से कहती है कि ईशानी और पाखी की बातों में ना आए। रजनी पुलिस बुलाने से मना कर देती है। वो कहती है कि जैसे अनुपमा ने पहले कहा था, बच्चों को सजा देते वक्त सबसे ज्यादा दर्द बड़ों को होता है। रजनी कहती है कि ईशानी की वजह से वो अनुपमा को सजा नहीं दे सकती। वो शादी खराब नहीं करना चाहती और ईशानी को आखिरी मौका देती है, लेकिन सख्त वार्निंग के साथ। ईशानी रजनी का शुक्रिया अदा करती है। अनुपमा सबके सामने ईशानी की तरफ से माफी मांगती है और कहती है कि शायद वो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाई। लीला और रजनी अनुपमा की वैल्यूज और परवरिश की तारीफ करती हैं। बाद में प्रार्थना और अंश फोन पर बात करते हैं। प्रार्थना बताती है कि शाह फैमिली को बेबी शावर में इनवाइट किया गया है। अंश खुश होता है और गौतम के रिएक्शन के बारे में पूछता है। प्रार्थना बताती है कि गौतम बच्चे का नाम खुद डिसाइड करना चाहता है, जिससे अंश गुस्सा हो जाता है। प्रार्थना कहती है कि वो भी अपसेट है, लेकिन गौतम को हैंडल करने के लिए पेशेंस रखनी होगी। राही अनुपमा को परेशान करने का अफसोस करती है। प्रेम कहता है कि उसने राही को हर्ट किया। राही दिवाकर को लेकर वरिड होती है, लेकिन प्रेम उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे सेफ रखेगा। दिवाकर कहता है कि राही सिर्फ उसकी है और अगर प्रेम बीच में आया तो वो उसे हटा देगा। बाद में प्रेम राही को बताता है कि वो पराग के बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। बिल्डर जेन्युइन है, लेकिन वो चौल तोड़कर मॉल बनाना चाहता है। प्रोजेक्ट का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये सुनकर राही को रिलीफ मिलता है। आखिर में रजनी लीला और हसमुख को रेस्ट करने को कहती है और खुद अनुपमा के पास बैठकर उसे कंसोल करती है। आपके हिसाब से रजनी ने ईशानी को आखिरी मौका देकर सही किया या पुलिस बुलानी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।